Hello students, good morning. How are you? Students, today's we are going to study class 11th chemistry English medium, and we are going to start a new chapter 2 structure of atom. एटम की स्ट्रक्चर को हम आज यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एटम वर्ड को आप प्रीवियस क्लासेस से स्टडी करते चले आ रहे हो। तो देखो, एटम के बारे में यहाँ पर बहुत ही डायग्नोसिस किया गया है और एटम को बहुत ही क्लैरिफाई में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो आपको एटम के बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज लेनी है तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट्स भी करना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो एटम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। स्टूडेंट, एटम एक ऐसा पार्टिकल है, ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ नेचर विच कैन नॉट बी डिविजिबल, डिवाइडेड, फर्दर डिवाइडेड। हम बोल सकते हैं कि ये नेचर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एंड इट इज़ ए इंडिविजुअल। ये इतना स्मॉल है कि इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि एटम नेचर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता और ये इंडिविजुअल है, यानी कि ये दिख नहीं सकता आपको आँखों से, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हम एटम के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, एटम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेज हमको प्रोवाइड करने वाले थे वो थे कुछ इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स। इंडियन फिलोसफर्स थे हमारे महर्षि कनाड ने, और दूसरे फिलोसफर्स थे पकधा कात्यायान। तो देखो, महर्षि कनाड और पकधा कात्यायान ये दोनों इंडियन फिलोसफर्स थे। इन्होंने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो सब्सटेंस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब उस सब्सटेंस को आप, उस मैटर को या सब्सटेंस को आप फर्दर डिवाइडेड करते जाते हो, तो डिवाइडेड करते जाएंगे तो वो एट लास्ट एक ऐसा पार्टिकल आपके पास आ जाएगा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। दिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नॉन एज एटम। इसको इन्होंने एक पार्टिकल को क्या वो नाम दिया, कण बोला था इसको, ठीक है ना। तो एटम के बारे में, और ये बात बोली थी एटम के बारे में महर्षि कनाड ने 400 BC में, सिंस 400 BC में, ठीक है ना। और जब हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अपने ये पोस्टुलेट्स प्रोवाइड की, उसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसफर्स भी थे। ग्रीक फिलोसफर्स थे लियोपियस और डेमोक्रिटस। ये दोनों फिलोसफर्स थे। इन फिलोसफर्स ने इंडियन फिलोसफर्स की जो ये थ्योरी दी गई थी, ये बात जो बताई गई थी इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा, उसको क्या किया, समर्थन किया और उसको ठीक बताया कि ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो कहाँ ग्रीक, कहाँ इंडिया, और फिलोसफर्स के आपस में जो आइडियाज़ थे वो एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हो रहे, वो एक दूसरे के साथ मेल खा रहे हैं, ठीक है ना, मैच कर रहे थे आइडियाज़ दोनों के, सबके। तो स्टूडेंट्स, ये एटम के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमारे इंडियन फिलोसफर्स के पास भी थी, लेकिन उस टाइम पर इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो हमारे इंडियन फिलोसफर्स का कहीं नाम नहीं आता। अब बात आती है 18th सेंचुरी की। हम बात करते हैं कब, आ जाते हैं तुरंत ही 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश स्कूल टीचर थे एक, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ एटम की। ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर थे जॉन डॉल्टन नाम के, ठीक है ना। जॉन डॉल्टन नाम के ब्रिटिश स्कूल टीचर ने, ब्रिटिश मीन्स ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर ने एटम को, यानी कि इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की, और जिसको जाना जाता था डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से, ठीक है ना। इट मीन्स बोला जा सकता है कि 1808 इन 1800
1808, ठीक है ना, 1808 में ये जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की गई थी, इसके बाद जो एटम को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट बनाया गया वो कौन थे? यही थे जॉन डाल्टन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन 1808 जॉन डाल्टन डिस्कवर्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द नेचर विच इज़ नॉन एज एटम, ठीक है ना। एटम को डिस्कवर करने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने अब ये जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, ये डिफरेंट लॉज पर बेसिस था। जैसे डिफरेंट लॉज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, केमिकल कॉम्बिनेशन, मास कंजर्वेशन, ठीक है ना, ये सारे लॉज आप पढ़ चुके हो। इन सभी लॉज पर ये बेसिस था। बट ये इनका जो एटॉमिक थ्योरी था, ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, फेल हो गया था कि कोई भी क्योंकि इन्होंने अपने इस एटॉमिक थ्योरी में यही बात बोली थी कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये इंडिविजुअल है, ठीक है ना, इंडिविजुअल है और फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता। लेकिन 20th सेंचुरी की अगर बात करें, 20th सेंचुरी में जो एटम है स्टूडेंट्स, उस एटम को डिवाइडेड कर दिया गया और ये बता दिया गया कि एटम के अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उस टाइम पर क्या दिया गया था? एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया था, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया था, ठीक है ना। तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया था तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया था। तो डाल्टन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ नहीं बोला था, उन्होंने तो बस स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता दिया और इसका डिवाइडेशन नहीं हो सकता। लेकिन थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो स्टूडेंट्स एटम के अंदर, इट मीन्स एटम से भी छोटा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बात समझ में? तो एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल और प्रेजेंट उसके अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद फिर गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट आए। गोल्डस्टीन ने एक और इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर दिया, उसको बोला था प्रोटॉन। वो प्रोटॉन भी एटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया था एटम के बिटवीन, ठीक है ना। तो एटम के अंदर तो अब बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो एटम इंडिविजुअल कहाँ से रह गया? इनडिवाइडेड कैसे हो सकता है? ये तो डिविजिबल हो गया, ठीक है ना। एटम को तो हम डिवाइडेड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एटम के बारे में ये सारी की सारी नॉलेज इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को मैं नोट कर देता हूँ और फिर इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स। भाई एटम की बात, जब एटम को जब डिस्कस किया जाए तो थोड़ा सा इनको भी ध्यान कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अपने इंडियन फिलोसफर्स ने बहुत अच्छी बात बताई थी। तो एटम को तो इन्होंने बहुत पहले ही डिस्कवर कर दिया था, लेकिन इनको फेमसिटी नहीं मिली। फिलोसफर्स वर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, collecting information about the microscopic nature of substance,
इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने नाम सिर्फ आपको बोले हैं, ठीक है ना, नाम नोट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बस इतना ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है ना। दोबारा से नाम बताता हूँ, महर्षि कणाद, पकुधा, कात्यायन, दोनों के दोनों इंडियन फिलोसफर हैं। डेमोक्रिटस एंड लियोपियस, ये दोनों के दोनों ग्रीक फिलोसफर्स थे, ठीक है ना। सिंस लॉन्ग टाइम 400 BC, since long time 400 BC, ठीक है ना, बहुत पहले की बात है ये। आगे चेक करते हैं। दे टोल्ड दैट when substance continuously जब आप सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली क्या करें, डिवाइड करें, कंटिन्यूअसली डिवाइडेड इन स्मॉल पीसेस, ठीक है ना। जब आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को कंटिन्यूअसली, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इसको मैं कंटिन्यूअसली डिवाइडेड करता जाऊं, तो एट लास्ट में कहाँ पहुंचूंगा, एक ऐसे पार्टिकल पर पहुंचूंगा जिसका मैं डिवाइडेड नहीं कर सकता, डिवीजन नहीं कर सकता, है ना। स्मॉल पीसेस, देन एट लास्ट smallest particle atoms is obtained, atom is obtained। तो लास्ट में आपको जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एटम, ठीक है ना। It is not possible further divided, इसको आगे डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक की बात किसने बताई है, इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने बताई है, ठीक है ना। इंडियन और ग्रीक जो फिलोसफर्स थे उन्होंने एटम के बारे में हमको इतना सारा बता दिया था, ठीक है भाई। अब देखो आप एक बार इसको नोट करो, इसके बाद मैं एटम के बारे में स्टार्ट करता हूं, करिए नोट आप इसको। अब देखो ये जो वर्ड है एटम, ये कहां से आया, ठीक है ना। द वर्ड एटम, the word atom is developed from Greek word। एटम जो वर्ड है कहाँ से डेवलप हुआ, ग्रीक वर्ड से, और ग्रीक वर्ड कौन सा था, एटोमियो, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड कौन सा था, एटोमियो। एटम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड एटोमियो से डेवलप हुआ, और एटोमियो का मतलब क्या होता है, विच मीन्स अनकटेबल, यानी कि जिसको काट नहीं सकते मतलब जिसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, अनकटेबल। और नॉन डिविजिबल, ठीक है ना। ये एटोमियो वर्ड का यहां पर मीन्स होता है। अब देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल इन 18th सेंचुरी। सबसे पहले कब 18th सेंचुरी में। किसके बारे में बोला था मैंने 18th सेंचुरी में, बताओ? ए ब्रिटिश स्कूल टीचर, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर नेम जॉन डाल्टन। क्या नेम है? जॉन डाल्टन। प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना? सबसे पहले 18th सेंचुरी में ब्रिटिश स्कूल टीचर थे जॉन डाल्टन, उन्होंने प्रपोज की थी क्या? एटॉमिक थ्योरी। ठीक है भाई। अब देखो, दिस थ्योरी proposed in 1808 and known as, और इसको किस नाम से जाना? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किस नाम से जाना इसको? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना। ठीक है ना? यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एटम को डिस्कवर, एटॉमिक थ्योरी जब इसने प्रपोज कर दी तो इट मीन्स एटम को डिस्कवर करने वाले कौन हो गए? जॉन डाल्टन। चलो मैं एक लाइन नोट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। हेंस एटम डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। ये ध्यान रखेंगे हम, एटम को डिस्कवर करने वाला कौन था? जॉन डाल्टन। कब? आप लोग ये वाला टाइम बता सकते हो, 1808। ठीक है ना? अब यहाँ पर एटम की जब एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने प्रपोज कर दी स्टूडेंट्स, तो एटम को जो मैटर का मेन पार्टिकल माना गया। यानी कि इस थ्योरी के बाद एटम को किसी भी मैटर का क्या मान लिया गया? मेन पार्टिकल्स माना गया। और है भी, किसी भी कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका मेन पार्टिकल क्या होता है? एटम ही तो होता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे आप अगर डेजर्ट एरिया में चले जाएं और डेजर्ट एरिया में आपको डस्ट ही डस्ट नज़र आएगी, तो स्टूडेंट्स आप उस डस्ट का 1 पार्टिकल्स पिकअप कीजिए और उस 1 पार्टिकल को अपने यहाँ पर रखिए और उसको मेजर करो कितना बड़ा है वो। ठीक है ना? तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट साइज होती है। और वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है वो कितने बड़े डेजर्ट का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही पार्टिकल्स तो एक दूसरे के साथ अटैच है, ऐसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिलकर उस डेजर्ट को फॉर्म कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो किसी भी सब्सटेंस का मेन पार्टिकल तो एटम ही होता है। ठीक है ना? तो ये बात यहाँ पर किसने दे दी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है ना? एटम was accepted as main particle of matter। मैटर का मेन पार्टिकल किसको एक्सेप्ट किया गया? एटम को। ठीक है ना? अब देखो भाई, यहां से 3 चीज दिख रहा है।
चलो एक लाइन और नोट कर देता हूँ, नीचे दिख रहा होगा, एक लाइन और यहाँ पर मैं नोट करता हूँ स्टूडेंट्स और आपको बताता हूँ। ये जो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रपोज किया गया था क्या, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी ये किस किस लॉ पर बेसिस थी, उन लॉज को मैं यहाँ पर और नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। दिस एटॉमिक थ्योरी वाज, दिस एटॉमिक थ्योरी was given on the basis of chemical combination, दूसरा लॉ किसका था, मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। और भी एक आध लॉ था, क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इन सभी लॉज पर ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये बेसिस थी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ तक एटम को क्या माना गया है, इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल है, दिखाई नहीं देता है और फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता, ठीक है ना, फर्दर डिवाइडेड नहीं हो सकता। यहाँ तक डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की गई थी वहाँ तक एटम के बारे में यही नॉलेज साइंटिस्टों के पास थी, ठीक है ना। अब 18th सेंचुरी को छोड़कर हम नेक्स्ट सेंचुरी में चलते हैं, 19th एंड 20th सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है ना। 19th और 20th सेंचुरी के अंदर एटम को डिवाइड कर दिया गया और एटम को डिवाइड करने के साथ साथ इसके अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया गया था, ठीक है ना। जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, तो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कवर किया गया वो मैं सब आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करेंगे और ये सब नोट कर लो फटाफट से। देखो अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो देखो बच्चों, डाल्टन ने जो अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई। और फेल क्यों हो गई कि इसने ये डिफरेंट टाइप के जो लॉज थे इन सभी लॉज को तो एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज थे उन सभी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को उसने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने अपनी थ्योरी को ही दिया था। लेकिन इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट और थे जिनको ये प्रूव करने में फेल हो गए। जैसे एक्सपेरिमेंट में बताऊं कि अगर आप एक ग्लास रॉड लें और ग्लास रॉड लो या एबेनॉइट की एक रॉड लो, तो ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं सिल्क के क्लॉथ पर, सिल्क के ऊपर उसको रब करो आप, सिल्क के ऊपर जब रब करते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर चार्ज आ जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो मैं बता रहा था आपको कि ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को हमने सिल्क के ऊपर थोड़ा सा रब किया और रब करने के बाद हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि उस पर चार्ज आ जाता है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। यानी कि आप कई बार आप देखते हो ना, जैसे बालों के ऊपर आपके पास स्केल होता है, स्केल को ऐसे बालों के ऊपर रगड़ो और रगड़ने के बाद उसको अगर हम अर्थ के पास ले जाते हैं या स्मॉल पीस कर लेते हैं पेपर के, तो पेपर्स के पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं स्केल के साथ। इट मीन्स उस स्केल के अंदर ये चार्ज कहाँ से आ गया,
चार्ज लाने वाला कौन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थिंकेबल पॉइंट था और इस पर साइंटिस्टों ने विचार किया। विचार करने के बाद उन्होंने बताया कि एटम डिविजिबल है भाई, एटम का जो डिवाइडेशन हो सकता है, एटम के अंदर तो और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वाज failed to explain many experiments, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन करने में थ्योरी क्या रही थी, फेल रही थी। एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मैंने, चलो एक्सप्लेन द मैंने, ऐसे लिख दो मैंने एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट का मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है ना। लाइक व्हेन ग्लास और एबोनाइट रॉड रब्ड ऑन सिल्क, या रब्ड विद सिल्क लिखो, रब्ड विद सिल्क लिखो, विद सिल्क, सिल्क के ऊपर ग्लास रॉड को रब किया, ठीक है ना। देन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है इसका रीजन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी नहीं देती है, इसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हुई है, डाल्टन के पास इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए क्या बताया गया, उन सब को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों ने बोला कि मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक particles, many different kind of subatomic particles were discovered in 20th century। 20th सेंचुरी के अंदर एटम के अंदर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब आपको यहां से आगे अपने चैप्टर में क्या करना है ये मैं बता देता हूं। अब हमको ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इन सब की डिस्कवरी को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, प्रोटॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, न्यूट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, इन पर चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या होता है और इनके चार्ज और मास को हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ने वाले हो अब यहाँ से आगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग।
तो थोड़ी सी नॉलेज स्टूडेंट्स, आपको पता ही है, मैंने फर्स्ट में भी बोला था और यहाँ भी आपको बता देता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन जो है इसको डिस्कवर करने वाले थे जे थॉमसन, 1897 में इनको डिस्कवर किया था। प्रोटॉन 1886 में डिस्कवर किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूट्रॉन जो है इसको डिस्कवर किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको एटम्स के बारे में मैंने एक ब्रीफ दिया है कि एटम क्या है, कहाँ से आया, सब फर्स्ट ऑफ ऑल किसने क्या कहा, किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया था, फिर इसके बाद इसकी थ्योरी कैसे आई, थ्योरी को फेल कर दिया, फेल करने के बाद उसमें साइंटिस्टों ने फिर क्या बताया। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कि एक एटम के बारे में ब्रीफ आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो स्टूडेंट्स आप इस ब्रीफ को भी ध्यान से देखना। और अब आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आप स्टडी करोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।